अमन के लिए नोबेल पीस प्राइज लेने की ख्वाहिश रखने वाले इस दुनिया के सुपर पावर मुल्क अमेरिका के सदर ट्रंप ने ईरान पर हमला कर दिया है। इसराइल बिलाखिर ईरान की इस जंग में अमेरिका को धकेल कर मशरिक वस्ता में वापस लाने में कामयाब हो गया है। ईरान ने कहा है कि वो भरपूर जवाब देंगे। इस हमले में ईरान को कितना नुकसान पहुंचा, इस हमले में अमेरिका ने क्या जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, ईरान का मुमकिन जवाब क्या होगा, और इस सबसे अहम रूस और चीन इस मूव को कैसे देख रहे हैं, आज की वीडियो में इन्हीं मौज़ूआत पे बात करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अमेरिका के सदर ट्रंप खुद को अमन का दाई समझते हैं, नोबेल पीस प्राइज लेने के ख्वाहिशमंद हैं, दुनिया में जंग खत्म करने की बात करते हैं। वहीं जहां उन्होंने कहा था कि 2 हफ्ते की मोहलत उनको चाहिए ईरान पर हमला करने या ना करने के लिए फैसला करने में, उन्होंने अचानक कल रात ईरान पर जदीद तरीन हथियारों से, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद से हमला कर दिया है। अमेरिका के सदर ट्रंप ने खुद इस बात का ऐलान किया कि अमेरिका के G2 बॉम्बर तैयारों ने फुर्दू के ईरान में मौजूद फुर्दू की जौहरी तनसीब वहां पर हमला किया। साथ साथ नेतन्स और इस्फहान की जौहरी प्लांट की जो साइट्स हैं उनको भी निशाना बनाया। ईरान का ये कहना है कि इस हमले से नुकसान तो हुआ है और हम इसकी जवाबी कार्रवाई करेंगे, लेकिन पहले ये जानते हैं कि कौन कौन से तैयारे इस्तेमाल हुए, कौन कौन सी जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई। इसराइल के पास ये फैसिलिटी नहीं थी कि वो ज़ेर ज़मीन मौजूद जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है फुर्दू पे, उसको तबाह कर सके, इसलिए उसने अमेरिका से मामलत चाही। अमेरिका ने अपने जदीद 6 बॉम्बर तैयारे जो थे वो रवाना किए इस रीजन में। कल रात में खबरें आई थी कि वो तैयारे जो हैं वो अपनी पोजीशन मूव कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि रात में ही हमला हो जाएगा। तो तकरीबन 6 बॉम्बर B2 स्टेल्थ प्लेन जो हैं वो अमेरिका से उड़कर ईरान पहुंचे। तकरीबन 37 घंटे की ये फ्लाइट थी। इस फ्लाइट को लेने के बाद उन्होंने यहाँ पर फुर्दू के मुकाम पर बम दागे। जो स्पेशल एक खास मिसाइल है जिसका वजन 30,000 पाउंड वजनी बताया जाता है, और वो जब ज़ेर ज़मीन जाता है और फिर जाने के बाद एक खास जगह पे जाके फटता है, तो उसका काम ही यही है कि ज़ेर ज़मीन मौजूद जो तनसीबात हैं उसको निशाना बनाया जाए। तो 6 बॉम्बर तैयारी यानी कि फुर्दू की साइट पर 12 के करीब बॉम्ब गिराए गए और कहा जा रहा है कि वहाँ से नुकसान भी हुआ। दूसरी जानिब जो बाकी 2 मिसाइल्स की साइट थी जिसमें नतन्स की ज़िक्र है और इस्फहान का ज़िक्र है, इस्फहान पे अमेरिका ने टॉमहॉक मिसाइल से हमला किया। ये टॉमहॉक मिसाइल जो अमेरिका की बहरी आबदोज़ हैं खित्ते में मौजूद, उनसे दागे गए। तो अब तक की इत्तलात के मुताबिक यही हुआ है और ईरान का ये कहना है कि फुर्दू के प्लांट को नुकसान पहुंचा है और ये बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी है। साथ-साथ इंटरनेशनल जो एजेंसी है एटॉमिक एनर्जी की IAEA, उनका ये कहना है कि अगरचे अमेरिका ने हमला तो किया है, लेकिन उस इलाके में ताबकारी के असरात नुमायाँ नहीं हुए हैं। तो कभी इम्कान इस बात का है कि हमला करने से क़ब्ल ईरान ने जो यूरेनियम अफ़ज़ूदा की हुई थी वो उसको किसी महफूज़ मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। तो अभी भी हम ये कह सकते हैं कि ईरान के पास अभी भी ये सलाहियत मौजूद है कि तकरीबन 400 किलो के करीब जो अफ़ज़ूदा हुई हुई यूरेनियम उनके पास मौजूद है, उससे वो जौहरी बम बना सकते हैं। तो अमेरिका ने ईरान को इस पोज़ीशन पर लाके खड़ा कर दिया है कि अब उसके पास जौहरी तवानाई के बाद जौहरी बम हासिल करने के अलावा कोई और चारा बाकी नहीं बचा है। खत्ते के दीगर ममालिक ने कंडेमिनेशन किया है। अब ईरान का ये कहना है कि उसको नुकसान हुआ है। अब्बास अराक़ची जो ईरान के वज़ीर ख़ारिजा इस वक़्त तुर्की में मौजूद थे, उन्होंने कहा है कि वो रूस जा रहे हैं, वो जाके सदर पुतिन से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनसे इस जंग के मामले में मावनत हासिल की जाए। माज़ी में भी अहम मोड़ पर, अहम मकामात पर रूस ने ईरान की मदद की है और अभी भी ईरान की क़यादत समझती है कि रूस इसमें मदद करेगा। वहीं ईरान ने मुमकिना जवाबी कार्रवाई की भी बात की है। अब ईरान क्या जवाबी कार्रवाई कर सकता है? पूरे के पूरे मिडल ईस्ट के खत्ते में जगह-जगह अमेरिका की नेवल और अमेरिका के फ़िज़ाई अड्डे मौजूद हैं। तुर्की में अमेरिका का फ़िज़ाई अड्डा मौजूद है, इराक में मौजूद है, जॉर्डन में मौजूद है, सऊदी अरब में मौजूद है, UAE में मौजूद है और ओमान और कतर में भी मौजूद है। तो ये सारे मुल्क जो ईरान के बहुत ही करीब रडार की रेंज में, मिसाइल की रेंज में आते हैं, ईरान इनमें से वहाँ पे अमेरिकी इंटरेस्ट है, उनको हिट कर सकता है। और यही वजह है कि कुवैत और दूसरे मुल्कों में
हिफाज़ती इक़दामात के तौर पर लोगों को घरों में रहने को कहा गया है। उनको कहा गया है कि आप घरों में रहें, घरों से काम करें, अहम शाहराहों पे मत आएँ, तो वहाँ पे भी प्रिकॉशंस ली गई हैं। तो एक इम्कान तो ये है कि ईरान जो है वो हमला करेगा और उसके बाद अमेरिका रिस्पॉन्ड करेगा और मिडल ईस्ट में फुल फ्लेज वॉर शुरू हो जाएगी। दूसरी जानिब ये भी देखा जा रहा है कि चीन और रूस जो है, वो इसमें क्या किरदार अपना रहे हैं। चीन और रूस इस मूव को कैसे देख रहे हैं। चाइना और रशिया दोनों की कोशिश रही है कि अमेरिका को दोबारा खींच के इस रीजन में वापस लेकर आया जाए। अमेरिका जान के एक दो जंगें शुरू करे, क्योंकि इस वक्त अमेरिका की इकोनॉमी भी अच्छी नहीं है और अमेरिका भी एक और जंग अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अमेरिका की इस पोजीशन का फायदा उठाते हुए अ, रूस और चीन चाहते हैं कि अमेरिका को दोबारा इस रीजन में लाया जाए और उनको इंगेज किया जाए, ताकि जो अमेरिका की तवज्जो बाकी मामलात के ऊपर है, ट्रेड टैरिफ्स के ऊपर है, रेल मिनरल के ऊपर है, वो डाइवर्ट की जाए। तो बहुत से लोग ईरान इसराइल की जंग में ईरान की कार्रवाइयों को रिटेलिएट करने को एक ट्रैप के तौर पे भी देख रहे हैं। ये ट्रैप हो सकता है अमरीकियों के लिए और उसके मगरबी इत्तेहादियों के लिए, कि वो इस रीजन में दोबारा एंगेज हों, ताकि जो रूस और चीन है वो फ़ायदा उठाए, वो दुनिया में अपनी मसनूआत बेचे, उसकी तिजारत को फ़रोग़ मिले। और साथ-साथ अगर इस जंग में ये जंग लंबे अरसे चलती है और आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर असर पड़ता है, एक अनसर्टेनिटी रहती है, ये सारे के सारे मुल्क जो हैं वो बेहतरीन ऑयल पैदा करने वाले मुल्क हैं, यहाँ पे गैस पैदा होती है। तो इन मुल्कों में डिस्टेबलाइजेशन से दुनिया में ऑयल की प्राइसेस जो है वो बढ़ेंगी। जब ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी तो उसका अल्टीमेटली फ़ायदा रशिया को होगा और रशिया की आमदन बढ़ेगी। और जो बाकी मुल्क हैं जिसमें मगरबी ममालिक हैं, अमेरिका है, इनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ने से इनकी मईशतें जो हैं वो ख़राब होंगी, आलमी का साथ बाज़ारी होगी और दुनिया एक नई डिबेट में चली जाएगी, ना कि इस तरफ आ जाए कि दुनिया में आज़ादाना तजारतें होनी चाहिए, टैरिफ के मामलात और ये सब चीज़ें। तो ये चीज़ें देखने बाकी हैं। वहीं पाकिस्तान के लिए इसमें क्या है, पाकिस्तान के लिए एक सुर्ख़ी हुई है इस सेंस में कि पाकिस्तान ने 2 दिन कबल ही अमेरिका के सदर प्रेज़िडेंट ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया था और इस नॉमिनेशन के कुछ ही घंटों के बाद, तकरीबन 48 घंटे के अंदर-अंदर ही सदर ट्रंप ने हमला कर दिया है ईरान के ऊपर। तो पाकिस्तान की पोज़ीशन तो वीक है। पाकिस्तान के जो ज़राए हैं उन्होंने हमें बताया है कि पाकिस्तान ने एक टैक्टिकल मूव खेली थी ये, और पाकिस्तान ने ये इसलिए किया था ताकि अमेरिका के सदर ट्रंप जो हैं वो कोई भी ऐसा काम ना करें, बल्कि वो नोबेल पीस प्राइज़ की नॉमिनेशन की दौड़ में जब वो शामिल हो जाएँगे, तो वो शायद उस एग्रेसिव पॉलिसी से बाहर आ जाएँ जिसके बारे में वो सोच रहे हैं। तो बहरहाल देखना ये है कि आगे रूस और चीन इसको कैसे देख रहे हैं और अगले 48 घंटे बहुत इम्पोर्टेंट है इस सेंस में कि ईरान क्या करता है, ईरान की जवाबी कार्रवाई कितनी शदीद होती है, क्या ये सिंबॉलिक होती है, क्या वाक़ई ईरान जो है वो एक फुल फ्लेज वॉर की तरफ जाता है। तो आने वाले टाइम बहुत ही क्रूशियल है और इसमें 3 मुल्कों की मूव्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, रूस की, चीन की और ईरान की। क्योंकि अमेरिका ये कह चुका है कि वो तवील जंग नहीं करना चाहता, वो अपना हदफ हासिल कर लिया है, उसने उसने हमला कर दिया है और अब वो रीजन में दोबारा नहीं आएगा। अब ये इन तीनों मुल्कों के ऊपर मुनहसर है कि वो कैसे अमेरिका को एंगेज करते हैं और इस मुल्क में ला के रखते हैं।